अस्सलाम व्यूअर्स। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी टेबल पर सम का फार्मूला लगाते हैं और सम का फार्मूला लगाने के बाद जब आप उस पर फिल्टर्स अप्लाई करते हैं तो वो नीचे की फिगर चेंज नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूँ तो मैंने यहाँ पर सम का एक फार्मूला लगाया। सम का फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पे मैंने उसे अरे दे दी कि यार किसको उसने काउंट करना है। काउंट करने के बाद मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 131 का नंबर आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कंपनी पे जाकर इसको एबीसी कंपनी कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास नंबर जो शो होना चाहिए वो भी एबीसी कंपनी का ही शो होना चाहिए, क्योंकि मुझे एबीसी कंपनी का ही टोटल देखना है कि कितना सेल हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यार वो नंबर चेंज नहीं कर रहा, उसको नंबर को टोटल को ही बता रहा है। तो इस सूरत में हम किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। मेरा नाम है यासिर, आप देख रहे हैं स्मार्ट वर्क टीवी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और नीचे ऊपर से जाकर फिल्टर भी हटा देता हूँ। फिल्टर हटाने के बाद यहाँ पे अगर मैं जो फंक्शन यूज करूंगा वो होगा सब टोटल का। सब टोटल लगाने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन की तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट खुल गई, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल गई। इसमें ये कुछ फंक्शंस आ रहे हैं, एवरेज, काउंट, काउंट ए, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, सम, मतलब ये सारे फंक्शंस हैं। और इन सब फंक्शंस के साथ आगे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं। ये इस तरह है कि ये जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको एक नंबर अलॉट किया हुआ है कि ये वाला नंबर जब आए तो ये वाला फार्मूला फंक्शन करे। लाइक मैं यहाँ पर 9 लिखता हूँ, सम का फार्मूला 9 लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद मैंने इसको रेफरल नंबर दे दिया कि यार ये वाला जो डाटा है इसको उसने काउंट करना है। उसके बाद मैंने अपनी ब्रैकेट बंद की। ब्रैकेट बंद करने के बाद मैंने जैसे ही टोटल किया तो यहाँ पे मेरे पास 131 का नंबर आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ, एबीसी कंपनी सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं कि उसने सिर्फ एबीसी कंपनी का ही क्वांटिटी बता दी कि कितनी कितनी सेल हुई है। आप यहाँ पे 60 का नंबर दिया और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सम 60 का है। इसी तरह मैं अगर एबीसी को हटा के XYZ कर देता हूँ तो XYZ का नंबर जो है वो उसने शो कर दिया कि 71 है। यहाँ पे भी आप नीचे देख सकते हैं कि 71 का नंबर है। ये एक सबसे बेस्ट तरीका है जिसमें आप इजीली अपने डाटा को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डायनामिक बनाते हैं कि इसको हम डायनामिक किस तरह से बनाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पास जब भी आप सब टोटल का फार्मूला लगाते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपको कुछ लिस्ट में नंबर्स दिखाता है और फंक्शंस दिखाता है। उनमें से जो ज़्यादा फंक्शंस यूज़ होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं अपने पास और उनके आगे उनके नंबर्स भी लिख दिए हैं। एवरेज जो था वो 1 पे था, काउंट जो था वो 2 पे था, काउंट ए 3 पे था, मैक्स 4 पे था, मिनिमम 5 पे था, प्रोडक्ट 6 पे था, सम 9 पे था। ये मैंने सारे नंबर्स उनके आगे लिख दिए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं इसमें डाटा में जाता हूँ। डाटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ से लिस्ट ओपन कर लेता हूँ और लिस्ट में जाकर सोर्स में ये सारे नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सारे नाम दे के एंटर किया तो यहाँ पे मेरे पास एक डाटा लिस्ट ओपन होना शुरू हो गई। अब मैं यहाँ पे जब फंक्शन लगाऊंगा तो दो फंक्शंस को आपस में मिक्स कर दूंगा। लाइक मैं यहाँ पे सब टोटल का फार्मूला लगाता हूँ। सब टोटल लगाने के बाद यहाँ पे जैसे ही उसने मुझसे नंबर मांगा तो यहाँ पे मैं वी लुकअप का फार्मूला लगा दूंगा। वी लुकअप ब्रैकेट ओपन करने के बाद वी लुकअप वैल्यू कौन सी देखेगा, ये मैंने साथ वाला सेल दे दिया। साथ वाले सेल से वो जो भी फंक्शन उसमें लिखा होगा उसको देखेगा। अच्छा, ये इसको मैच किससे करे, कौन सा नंबर उठाए उसके अगेंस्ट। कोमा लगाने के बाद मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। ये जो मैंने फंक्शंस लिखे थे और उनके आगे नंबर्स दिए हुए थे उसमें मैंने कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद इंडेक्स नंबर मांग रहा है तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ कि दूसरा कॉलम मुझे चाहिए। उसके बाद मैं कोमा लगाता हूँ और उस एग्जैक्ट मैच चाहिए फॉल्स करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद करता हूँ और उसके बाद कोमा लगाता हूँ। और कोमा लगाने के बाद मैं उसे कहता हूँ कि इसको मुझे टोटल करवाना है और उसके बाद दोबारा से ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट बंद कर दी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन सिलेक्ट करता हूँ, लाइक मैंने सम का फंक्शन सिलेक्ट किया तो यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि सम जो है वो टोटल 131 है। अगर मैं इसी में एवरेज को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि 14.55
जो है ये इसकी एवरेज बनती है। यहाँ पे अगर मैं इसको भी सिलेक्ट करूँ तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि 14.555 एवरेज बन रही है। जैसे ही मैं इसमें मैक्स का फार्मूला लगाता हूँ, मैक्स पे क्लिक करता हूँ, तो मैक्स में सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो मेरे पास सेल हुई है, वो 25 यूनिट सेल हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये 25 यूनिट सेल हुए हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही हैंडसम वे में अपना डाटा जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको अगर आप किसी ऐसी शीट पे वर्किंग कर रहे हैं जहाँ पे आपको डाटा जो है वो मुख्तलिफ सूरतों में चाहिए, आपको मैक्स भी चाहिए, आपको एवरेज भी चाहिए, आपको सम भी चाहिए, तो उस सूरत में आप इस तरीके से अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।